नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य रखने के लिए हाजिर हूँ। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात शुरू करने से पहले यह बता देना चाहूँगा दर्शकों के कि मेरा मोबाइल फ़ोन का कैमरा ख़राब है, जिसके कारण पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है। तो यह पिक्चर पर ध्यान ना दें, फिलहाल कंटेंट को सुनी, बात को सुने और उस पर गहराई से समझने का प्रयास करें। और साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई साधु सन्यासी या प्रवचनकर्ता संत मुनि नहीं हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और साधारण व्यक्ति की ही भांति आप लोगों के समक्ष बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि पूरी मानव जाति ज्ञान पिपासु है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर और जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। तो हम सब कुछ जानना चाहते हैं, यानी ज्ञान के प्यास को बुझाने में एक दूसरे को मदद करते हैं और करना भी चाहिए। तो यहाँ इस वीडियो से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दूसरे को भला होना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे को फायदा पहुंचना है। क्योंकि मानव जाति का एक ही उद्देश्य है कि वह ज्ञान पिपासु है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर और वह रिसर्चर प्रवृत्ति के है। और मनुष्य जाति के इस गुण के कारण ही आज इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। हम चांद पर भी अपना पैर रखे हैं। चलिए, बात को ज़्यादा विस्तार नहीं रखूंगा, विस्तार रूप नहीं दूंगा, मैं केवल विषय पर ही बात करूंगा। तो आज का विषय होगा प्रकृति के गुण। हालांकि इस विषय पर इसके ठीक पूर्व मैंने एक वीडियो दिया था और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः मैं इस विषय पर एक वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो मैं बात को अति संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष यहाँ रखूंगा, बहुत संक्षिप्त में रखूंगा। प्रकृति के तीन गुण कौन कौन हैं, इसके बारे में मैं पूर्व में बताया हूँ, पुनः बता देना चाहता हूँ कि रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। अध्यात्म में, धर्म ग्रंथों में यह बात कही गई है कि ये रजोगुण, तमोगुण और सतगुण ये प्रकृति के गुण हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि यह तो सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं, अध्यात्म में ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अरे भाई, ये प्रैक्टिकल है बात है, यह आध्यात्मिक बात नहीं है, कोई आध्यात्मिक गुरु पंडित की बात नहीं है, यह हम सब का अनुभव है जिसको जानना है। तो प्रकृति के तीन गुण, रजगुण, तमगुण, सतगुण, ऐसा बताया गया है धर्म ग्रंथों में। यह तीन गुण है प्रकृति के। और साथ ही यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये प्रकृति के तीनों गुण भी मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है। रजगुण, तमगुण, सतगुण भी मैं ही हूँ। ब्रह्म निराकार है और फिर उसका जितना भी चीज देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सब उसी का रूप है। तो ये प्रकृति के तीनों गुण भी मैं हूँ, सतगुण, तमोगुण और रजगुण। तीनों गुण एक दूसरे से संबद्ध है, गहरा संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, सह अस्तित्व है, एक दूसरे के साथ सबका सह अस्तित्व है। हम एक हैं कि सब एक समान महत्व रखता है, सबका एक दूसरे में गुथा हुआ। तो ये प्रकृति के तीन गुण, रजगुण, तमगुण, सतगुण, तीनों के बारे में बात करूंगा। सतगुण, सात्विकता। सतगुण मतलब सात्विकता यानी पवित्रता, शुद्धता। मूल रूप से प्रकृति शुद्ध है, पवित्र है। हम स्वभाव के संदर्भ में कहें तो वह बिल्कुल पवित्र है। हाँ, यह संस्कारों से जब बढ़ जाता है तो यह संस्कारबद्ध स्वभाव, उसका मूल रूप में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, लेकिन यह मूल रूप से यह शुद्ध है। जन्मोपरांत विभिन्न प्रकार के शिक्षा संस्कार दिए जा रहे हैं और वह हम इस हद तक हैबिचुएट हो जाते हैं, हमारा व्यवहार का हिस्सा बन जाता है और हम ऐसा लगता है कि हमारा यह व्यवहार हमारा स्वभाव है, लेकिन यह मेरा गहरी आदत मात्र है, स्वभाव नहीं है। तो मूल रूप से हमारा जो स्वभाव है उसमें कोई खोट नहीं है, प्योर है, पवित्र है।
पवित्र है। सात्विक होना यानी पवित्र हो जाना, जहाँ मन में कोई मलिनता नहीं रह गई, जरा सा भी कोई मलिनता नाम का कोई चीज नहीं रहा, ईर्षा द्वेष घृणा बैर जैसी कोई भावना नहीं रह गई, लालच मोह माया कुछ रह नहीं गया, मन बिल्कुल पवित्र हो गया, तो समझो यह सात्विक मन है, पवित्र मन है। और यह सात्विकता हमारा प्रकृति है, हम सात्विक होते ही हैं। वो तो बाहरी शिक्षा और वातावरण के प्रभाव में आकर के हमारा थोड़ा भौड़ा रूप प्रदर्शित हो रहा है, मूल रूप से तो सात्विक हैं। यह सात्विक हमारा प्रकृति का सात्विक गुण। दूसरा जो गुण है वह बताया गया है रजोगुण, यानी सुख आकांक्षा, सुख भोगी। हम सुख भोगी हैं, निसंदेह सुख आकांक्षा है हमारे भीतर, है ना। हर किसी में सुख आकांक्षा, सुख भोग, हर लोग चाहता है सुख भोगना। सुख का मतलब है शांति, सुख यानी शांति, शांति नहीं तो फिर सुख का, अशांति को भी सुख बोला जाएगा? नहीं, अशांति यानी सुख नहीं। जहां कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, बिल्कुल शांत, तो शांत ही है हमारा प्रकृति, मूल रूप से शांत है, इसमें कोई हलचल नहीं है, अशांति नहीं है, बेचैनी नहीं है, कहीं से बाहर से किसी प्रकार का जब विक्षोभ नहीं होगा, बाहर से डिस्टरबेंस पैदा नहीं किया जाएगा, तो हम मूल स्वतः स्वाभाविक स्वतः शांत ही हमारा मूल रूप है, शांत रहना, कोई अशांति नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांति हमारा स्वाभाविक रूप है, शांत। जब बाहर से कोई इसी प्रकार का अगर कोई किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस विक्षोभ उस पर नहीं किया जाए, तो स्वभाव हम स्वाभाविक शांत हैं। तो लोग बाहर से ही डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं, बच्चों को जन्म प्रांत न जाने कितने प्रकार के शिक्षा संस्कार दे दे करके उसके जो मूल स्वरूप को ही नष्ट कर डालते हैं, फिर वह अशांत हो जाता है। लेकिन मूल रूप से वह शांत ही है, जन्म से वह शांत है, स्वतः स्वाभाविक वह शांत है। तो शांति हमारे दूसरा प्रकृति में शामिल है, शांति यानी सुख आकांक्षा, जिसको रजोगुण बोलते हैं। रजोगुण यानी भोग विलास लोग समझते हैं, भोग विलास दौलत के पीछे भागने के पीछे क्या कारण है? शांति, और क्या है? तो शांति ही मूल रूप है ना प्रकृति का। तो एक रूप हुआ कि शुद्ध होना, दूसरा शांत होना, प्रकृति हमारा शुद्ध है, शांत है। और तीसरा तमसा, तमसा मतलब होता है कि जिस किसी स्थिति में है हम उसी स्थिति में बने रहना चाहते हैं, उसमें कोई चेंज परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तन ही, जिसको हम आलस भी नाम देते। आलस होने मतलब है कि जहां है उसी अवस्था में बने रहना, यही तो आलस है ना, कुछ लोग इसको आलस देते हैं। तो ये शुद्ध तमसा का मतलब है कि जड़ता, यानी उसी हालत में बने रहना। क्रोध इस जड़ता के कारण ही तो आता है, हम जिस अवस्था में बने रहना चाहते हैं उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस पैदा करता है तो क्रोध आ जाता है, तो बोलते हैं कि क्रोधी है। जड़ता ही क्रोध पैदा कर रहा है, यानी जिस हालत में है उसी अवस्था में बने रहना ही जड़ता है, उसमें कोई चेंजिंग परिवर्तन नहीं करते हैं। हम शांत हैं, शांत ही रहते हैं, हम सुख भोग रहे हैं, सुखी ही रहना चाहते हैं। बाहर से जब कोई विक्षोभ उत्पन्न करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है, बाधा खलल डालता है, तो क्रोध आता है। लेकिन हम जड़ता के कारण ही क्रोध, हम उस अवस्था में थे और उस अवस्था में से कुछ बदलाव लाने के लिए बाहर से डिस्टर्बेंस हुआ तो हमको क्रोध आ गया, तो जड़ता के कारण क्रोध है, जड़ता यानी तमसा। और आलस भी इसको बोलते हैं कि हम जिस हालत में उसी हालत में रहेंगे, बिल्कुल शांति अवस्था में हम रहते हैं, शांति अवस्था में हम हमेशा बने रहते हैं, सुख अवस्था में ही बने रहते हैं। जब कोई अच्छा पिक्चर फोटो कुछ भी देख रहे होते हैं, आनंद में होते हैं, बिल्कुल डूबे होते हैं मस्ती में, और जब कोई डिस्टर्बेंस पैदा करता है तो स्वाभाविक है कि क्रोध आता है। तो एक क्रोध जड़ता के कारण है, और जड़ता का मतलब है कि जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहना ही जड़ता है, उसी स्थिति में बने रहना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। और आलस, उसको दूसरे शब्दों में आलस कहेंगे कि हम वहां से डगमग होना नहीं चाहते, तो ये जड़ता है। और ये हमारा गुण है, माने हम उस हालत में ही बने रहना चाहते हैं, कोई चेंजिंग बदलाव परिवर्तन नहीं है। ये हमारा प्रकृति का मूल गुण है, हमारा स्वभाव है कि हम उसी हालत में बने रहते हैं। हमारा स्वभाव है कि हम बिल्कुल शांति चाहते हैं, शांति रहते हैं। और मेरा स्वभाव है कि हम बिल्कुल सात्विक हैं, प्योर दोष नहीं है, बिल्कुल सात्विक हैं। ये संस्कार शिक्षा ये सब दे करके ना हमको बिगाड़ दिया गया, नहीं तो हम तो सात्विक थे ही और सात्विक ही रहेंगे। यह प्रकृति है, ये प्रकृति की एक परिभाषा है, कहिए ये तीनों गुण यानी प्रकृति की, यानी हमारा स्वभाव का एक निश्चित सर्टेन परिभाषा इसको कहेंगे, ये गुण को।
गुण का एक्सप्लेनेशन दे करके हम प्रकृति की परिभाषा बताए हैं। यही है प्रकृति के तीनों गुण। तो आज इतना ही, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखा, और दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। तो अंत में सभी दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।